हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखे थे, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशंस देखे थे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेटवर्क के टाइप्स क्या हैं, टोपोलॉजीज क्या हैं, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर वो लेक्चर जिसने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो लेक्चर देखिए, उससे आपके काफ़ी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ एड्रेसिंग। तो बेसिक्स ऑफ एड्रेसिंग में हमारी आईपी एड्रेसिंग आ जाएगी, मैक एड्रेसिंग आ जाएगी और आपकी पोर्ट एड्रेसिंग आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको बता दूं, हमारी DBMS के MCQ प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने हर टॉपिक, चाहे वो फाइल इंडेक्सिंग हो, चाहे B और B+3 हो, चाहे आपकी SQL क्वेरीज हो, फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो, नॉर्मलाइजेशन हो, रिलेशनल अलजेब्रा, एवरीथिंग। ओके, आई मीन एवरीथिंग, हर एक के मैंने आपके टॉप 70 MCQs कवर करे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो MCQs करो, अगर आपने डेटाबेस पढ़ लिया है और अगर फिर आप उनको MCQs सॉल्व करके देखोगे तो आई एम श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी DBMS के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऑल्सो आई एम प्लानिंग कि जो हमारे RPSC प्रोग्रामर का प्रीवियस पेपर था, जो पहले पेपर एग्जाम हुआ था, उसका जो पेपर आया था, उसके से पर्टिकुलर हम DBMS के क्वेश्चंस लेके उनको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं एक लेक्चर बनाऊंगी, वीडियो अपलोड करूंगी उसके लिए। तो जिसको वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि येस और नो में, कि इफ़ यू वांट दैट टाइप ऑफ वीडियो और नॉट। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए, आज हमारा सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ एड्रेसिंग पढ़ने वाले हैं। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग। तो जस्ट फॉर दी बेसिक्स मैं बता दूं, जो आईपी एड्रेसिंग होती है वो आपकी काम करती है नेटवर्क लेयर पे। सॉरी, नेटवर्क लेयर पे काम करती है। आईपी का मतलब क्या होता है? आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। What IP means? So every node in the computer network identified with the help of IP address. What it means? Your every node in the computer network is identified with the help of IP address. So let's take an example. Suppose you have one LAN, one network which is located in New Delhi, and the another LAN network which is located in Chennai. Sorry. So now this node wants to connect with this node. Okay, now so that nodes are communicate with their IP addresses. So this node has this IP address, okay, and this node has this IP address. So whenever this node will send some data, this data is put onto the network. From the network it will travel through the router identify the destination IP address and forward the data packet to another routers, and that router again identify the destination IP address that will send to there, and from here they can identify which destination IP address will receive that data. ओके, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? यहाँ पे आईपी एड्रेसेस यूज करते हो। और हर नोड जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? आईपी एड्रेस से। तो यहाँ पे जो आपके आईपी ये मैक एड्रेस अभी के लिए आप हालांकि इग्नोर कर दीजिए, ये जब मैक एड्रेस में पढ़ाऊंगी अभी लेक्चर में आगे, तब आपको समझ आएगा कि मैक एड्रेस का क्या यूज है। तो आईपी एड्रेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका IPv4 और एक होता है IPv6। जब हम नेटवर्क लेयर का डिस्कशन करेंगे तब मैं इनको कंप्लीटली कवर करूंगी। IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे वहां पर। अभी हम देखते हैं कि IPv4 का क्या मतलब है। सो देखो, IPv4, okay, this is one of the IP address. So IPv4, every node in the computer network is identified with the help of IP address. ओके, ये मैंने बता ही दिया है। आईपी एड्रेसेस को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेसेस। जबकि हमारे फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। फिजिकल एड्रेस कौन से एड्रेस होते हैं? जैसे ईथरनेट एड्रेस, वो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, और फिजिकल एड्रेस होते हैं आपके मैक एड्रेस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस के टाइप हो गए IPv4 और IPv6। और जो भी नोड होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, वो कैसे आइडेंटिफाइड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस कौन से एड्रेस होते हैं? लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से इंटरकनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो याद भी नहीं करना पड़ेगा और आपको चीजें अपने आप समझ में आएंगी। ऑल्सो दे कैन चेंज बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द डिवाइस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योर आईपी एड्रेस कैन चेंज बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द डिवाइस। इसका क्या मतलब है? सपोज, लेट मी इरेज इट फर्स्ट।
then I will tell you. Just a second. Okay. Now suppose this device, right now it is in New Delhi. This device is relocated to the Chennai. This device moved from New Delhi to Chennai. So now this device need to place here. Okay. सो एट दैट टाइम जब भी आप इस डिवाइस को रीलोकेट कर रहे हो तो इसका आईपी एड्रेस जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लैन नेटवर्क। अभी इसका आईपी एड्रेस क्या था 172.15.150.4। अब जब आप इसको रीलोकेट कर रहे हो दिल्ली से चेन्नई में तो दैट आईपी एड्रेस विल बी चेंज। तो सपोज यहाँ पे देखो फर्स्ट डिवाइस का एड्रेस है 192.168.150.2, इसका .3, इसका .4। तो यहाँ पे आप इसका आईपी एड्रेस क्या दे सकते हो 192.168.150.4। सो इट कैन चेंज बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द डिवाइस। नेक्स्ट इज इट इज असाइंड बाय मैन्युअली और डायनामिकली। तो ये कैसे असाइन होता है ये हम देखेंगे हमारे जब नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे, बट बाय द टाइम यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट कैन असाइन बाय मैन्युअली और डायनामिकली। नाउ हाउ विल यू रिप्रेजेंट द आईपी एड्रेस? सो आईपी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल and it has 4 octets. 4 octets x.x.x.x. This is the format and 4 octets होते हैं इसमें, ठीक है। और ये किस में रिप्रेजेंट होते हैं? डेसिमल में। और हर ऑक्टेट की रेंज कितनी होगी आपकी 0 से लेके 255 तक। इसमें क्या होता है x 4 ऑक्टेट से तो आप आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और हर ऑक्टेट के अंदर डेसिमल वैल्यू से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। और डेसिमल वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 255। ओके तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे IPv4 एड्रेसिंग के। और आईपी एड्रेसिंग क्या होती है उसके। नाउ देयर इज वन एक्टिविटी टाइम। जस्ट you need to tell me about in these number of IP addresses which one is valid address and which one is invalid IP address. Okay, so just pause the video, take some minutes and identify which one is the valid IP address and which one is the invalid IP address. Okay, so I hope you will identify correctly. So let's take one by one IP addresses. The first address 24.25.26.28 हमने क्या कहा है हमारा IP address किस में रिप्रेजेंट होता है? 4 ऑक्टेट्स में, ठीक है। 4 ऑक्टेट्स में और एवरी ऑक्टेट हैज अ रेंज फ्रॉम 0 to 255। ओके तो देखो 24.25.26.8 सॉरी, तो 4 ऑक्टेट्स हैं और हर ऑक्टेट की रेंज 0 से 255 में है, तो ये वाला है आपका वैलिड। नेक्स्ट देखो 10.3.156.256 4 ऑक्टेट्स हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन में देखो 0 से 255 की रेंज 10, 3 और 156 तो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, लेकिन 256 इट्स बियॉन्ड 255, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनवैलिड। C is 0.0.0.0 दिस इज वैलिड। 4 ऑक्टेट्स हैं और 0 से 255 की रेंज है। नेक्स्ट इज 255.255.255.255 दिस इज ऑल्सो अ वैलिड एड्रेस क्योंकि 4 तो ऑक्टेट्स हैं 1 2 3 4 एंड हर एक की रेंज 0 से 255 के बीच में। 0 से 255 के मतलब है 0 और 255 भी इंक्लूडेड है। ओके नेक्स्ट ऑप्शन E 100.2.6.345.456 देखो इसके अंदर कितने ऑक्टेट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 ऑक्टेट्स हैं, तो ये आपका इनवैलिड है। इसके अलावा भी आप ये भी देख सकते हो कि जो ऑक्टेट्स हैं उनकी वैल्यू 255 से ज्यादा है, दैट्स व्हाई इज आल्सो इनवैलिड। F क्या है आपका 16.2e.45.67 देखो 4 ऑक्टेट्स हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेसेस किस में रिप्रेजेंट करते हो? डेसिमल में। तो ये क्या है आपका हेक्साडेसिमल है E एंड ऑल्सो यू डोंट नो कि E हेक्साडेसिमल भी है या इसने सिर्फ सिंपली एक कैरेक्टर प्लेस कर दिया है, तो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। ओके सो आई होप आप भी ये करेक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है कौन सा इनवैलिड आईपी एड्रेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आईपी एड्रेसिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट बेसिक्स ऑफ एड्रेसिंग में है वो है बेसिक्स ऑफ मैक एड्रेसिंग। ओके सो मैक इज स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड इट इज ऑन योर डेटा लिंक लेयर, ओके योर नेटवर्क 2 लेयर। Now every node in the LAN is identified with the help of MAC address. Every node in the LAN is identified in the with the help of MAC address. और यहाँ हमने क्या कहा था? Every node in the computer network is identified with the help of IP address. अब इसको आप कैसे समझ सकते हो?
नाउ सपोज यू हैव अ वन पर्सन और आपका नाम है सपोज शिवानी. ओके, नाउ शिवानी राइट नाउ शी इज इन दिल्ली, तो उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी दिल्ली. नाउ शी इज इन मुंबई, तो उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी मुंबई. नाउ शी इज इन लाइक कोलकाता, तो उसकी लोकेशन चेंज हो रही है. तो जैसे जैसे लोकेशन चेंज होती है तो उसका आईपी एड्रेस भी चेंज होगा. ठीक है, तो आईपी एड्रेस को आप क्या बोल सकते हो, लाइक लोकेशन ऑफ अ पर्सन. जैसे अगर वो दिल्ली में है तो दिल्ली इज द लोकेशन ऑफ अ पर्सन, मुंबई इज द लोकेशन ऑफ अ पर्सन और कोलकाता इज द लोकेशन ऑफ अ पर्सन. तो आईपी एड्रेस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन चेंज. लेकिन मैक एड्रेस क्या होता है, अब देखो वो जो शिवानी पर्सन है वो चाहे दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे या कोलकाता में रहे, उसका नेम चेंज नहीं हो रहा है. शिवानी नेम उसका शिवानी ही रहेगा. तो शिवानी का जो नेम है वो क्या हो जाएगा, उसका मैक एड्रेस. मींस मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज. ओके, इट इज अ फिजिकल एड्रेस और द हार्डवेयर एड्रेस. सो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, देखो याद करने का तरीका है ये बेसिकली. आईपी एड्रेस तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ अ पर्सन. तो पर्सन जैसे जैसे लोकेशन मूव करेगा उसकी लोकेशन चेंज होती रहेगी, उसी हिसाब से आपके आईपी एड्रेसेस भी चेंज होते रहते हैं. जबकि मैक एड्रेस का क्या मतलब होता है, नेम ऑफ अ पर्सन. पर्सन चाहे कहीं भी मूव करे उसका नेम चेंज नहीं होगा. दैट्स व्हाई दिस इज रिलेटेड टू योर मैक एड्रेस. मैक एड्रेस हमारे आईपी एड्रेसेस तो कौन से एड्रेसेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेसेस. ठीक है, जबकि मैक एड्रेसेस कौन से होते हैं आपके, फिजिकल एड्रेस, या फिर इनको आप हार्डवेयर एड्रेसेस भी बोल सकते हो. नाउ आप देखो, क्योंकि नेम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पर्सन का नेम यूनिक है, उसी तरीके से जो मैक एड्रेसेस होते हैं वो भी यूनिक होते हैं और ये चेंज नहीं होते. चाहे आपकी लोकेशन भी मूव हो जाए तो भी मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज. हाउ वी विल असाइन द मैक एड्रेस, मैक एड्रेसेस इज असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर. और आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये ऑलरेडी मैं इथरनेट एड्रेस में पढ़ा चुकी हूँ. जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है कि मैक एड्रेस कैसे रिप्रेजेंट होता है. 6 बाइट्स में रिप्रेजेंट होता है और रिप्रेजेंट आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है. सो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट एंड 6 बाइट. जिन्होंने भी वो लेक्चर पढ़ा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने ये लेक्चर पढ़ा है इथरनेट एड्रेसिंग वाला, क्योंकि उनको डेफिनेटली पता होगा कि इथरनेट एड्रेस भी मैक एड्रेस होते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. और हम क्या कह रहे हैं कि 6 बाइट्स में होता है और एवरी बाइट हैज अ 8 बिट्स. हम कह रहे हैं 6 बाइट्स में है तो 6 बाइट्स है और हमें पता है कि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स. तो टोटल बिट्स कितनी हो जाएंगी आपकी इसके अंदर, 6 इंटू 8, दैट मीन्स 48 बिट्स. जबकि हमारा आईपी एड्रेस किस में होता है, 32 बिट्स में. देखो ये मैंने यहाँ लिख रखा है, आईपी एड्रेस होता है 32 बिट में. अभी आगे मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, so it represented in hexadecimal, तो 70-20-84-00-ED-FC and these bytes are represented in hexadecimal format. Sorry. और यहाँ पे आप सेपरेटर क्या यूज कर सकते हो, आप हाइफन यूज कर सकते हो, डॉट यूज कर सकते हो और कॉलन यूज कर सकते हो. एंड दिस सेपरेटर आर डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर. तो आपका हाइफन भी यूज होता है, डॉट भी यूज होता है और कोलन भी यूज होता है. तो तीनों ही केस में आपका जो ये एड्रेस है वो वैलिड मैक एड्रेस रहेगा. ठीक है, नाउ अगर हम डिफरेंस की बात करें, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में डिफरेंस की अगर बात करें तो देखो दोनों ही जो है कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, नीडेड फॉर कम्युनिकेशन. आईपी एड्रेस आपका होता है 32 बिट्स का, जबकि मैक एड्रेस होता है आपका 48 बिट्स का. आईपी एड्रेस जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है आपका डेसिमल में, जबकि मैक एड्रेस किसमें रिप्रेजेंट होता है, हेक्साडेसिमल में. आईपी एड्रेस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, राउटर. ओके, राउटर नीड्स आईपी एड्रेस टू फॉरवर्ड द डेटा. जबकि मैक एड्रेसेस के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, स्विच. तो यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल बताती हूँ. ये आपका सेटअप है नेटवर्क का. नाउ दिस डिवाइस wants to send the data to this device. Okay, so this device has one MAC address, this one, and this device is also has a MAC address. So when this device send the data, then switch identified the source MAC address कि कौन से सोर्स के मैक एड्रेस से आपको डेटा आया है, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. ओके, जबकि ये डेटा जब आपका राउटर पे जाएगा तो राउटर आइडेंटिफाई द पैकेट बाय द आईपी एड्रेस. तो यहाँ पे आईपी एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई होंगे पैकेट्स और यहाँ पे किससे आइडेंटिफाई होंगे, बाय सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. यही चीज हम कह रहे हैं क्योंकि स्विचेस आपके डेटा लिंक लेयर पे होते हैं और राउटर से होते हैं वो आपके नेटवर्क लेयर पे होते हैं. आईपी एड्रेसिंग आपकी नेटवर्क लेयर पे वर्क करती है, मैक एड्रेसिंग आपकी डेटा लिंक लेयर पे वर्क करती है. तो जब भी कोई डेटा सेंड होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, स्विच आइडेंटिफाइड देयर सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस
Send the data to router. Now router identify the source IP address and the destination IP addresses and forward the data packet accordingly. Okay. ओके सो आईपी एड्रेसेस के लिए आपको राउटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक एड्रेसेस के लिए आपको स्विचेस की रिक्वायरमेंट होती है. आईपी एड्रेसेस 4 ऑक्टेट्स में रिप्रेजेंट होते हैं और डेसिमल्स में होते हैं. मैक एड्रेसेस आपके 6 बाइट्स में रिप्रेजेंट होते हैं और हेक्साडेसिमल में होते हैं. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर आईपी एड्रेसेस एंड मैक एड्रेसिंग. नेक्स्ट जो बेसिक ऑफ एड्रेसिंग में आपका आता है वो आता है बेसिक्स ऑफ पोर्ट एड्रेसिंग. नाउ व्हाट इज पोर्ट एड्रेसिंग? पोर्ट एड्रेसिंग आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होती है. ठीक है, देखो पोर्ट एड्रेसिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एनालॉजी समझते हैं. सपोज योर फ्रेंड हु लिव्स इन अ यूएसए इन अ स्टेट कैलिफोर्निया wants to send a parcel to you and you are located in Mumbai, India. Okay, this is you and here in California, USA, there is a person or there is your friend who wants to send some parcel to you. Now उसको इस पार्सल को सेंड करने के लिए क्या करना होगा? सम एड्रेसेस ही हैज टू बी अटैच्ड विद द पार्सल टू रीच द पार्सल सक्सेसफुली टू यू. तो ही नीड्स टू अटैच द एड्रेस मीन्स योर कंट्री नेम, ओके, योर स्टेट, देन योर स्ट्रीट, और स्ट्रीट के अंदर भी आप कौन से अपार्टमेंट या कौन से रेजिडेंसी में रह रहे हो, उस अपार्टमेंट के अंदर उस बिल्डिंग के अंदर आपका फ्लैट नंबर कौन सा है, तो ये सब उसको मेंशन करना पड़ेगा एड्रेस में. दैट टाइम ऑल्सो यू दैट पार्सल विल रीच टू यू सक्सेसफुली. ओके, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि कोई पार्सल को सेंड करने के लिए दे हैज टू परफॉर्म सम प्रोसेसेस. ठीक है, दे हैज टू परफॉर्म सम एड्रेसिंग ऑन दैट पार्सल एनवेलप सो दैट पार्सल कैन रीच टू यू सक्सेसफुली. तो इसी एनालॉजी से हम कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे समझ सकते हैं? तो देखो, इस पार्सल को पहुंचने के लिए पहले दैट पार्सल विल रीचिंग टू योर सिटी. रीचिंग आवर सिटी का मतलब हो गया रीचिंग आवर नेटवर्क. नेटवर्क पे पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आईपी एड्रेस. Then reaching to your apartment. Suppose this is your apartments. Okay, 1, 2, there are so many flats there. This is your apartment. तो apartment का मतलब क्या हो गया? Reaching the host. और host पे पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? MAC address. Now reaching the right person. Right person का मतलब है reaching to the right flat number. Okay, तो reaching to the right person का मतलब क्या हो गया? Reaching the right process. और that process is identify the port address. तो क्या हो गया? इसको देखो, इस एनालॉजी को अगर आप नेटवर्क से रिलेट करोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कब आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, कब मैक एड्रेस यूज हो रहा है और कब आपका पोर्ट एड्रेस यूज हो रहा है. तो रीचिंग टू योर सिटी मींस नेटवर्क पे पहुंचना, और नेटवर्क पे पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? आईपी एड्रेस. रीचिंग टू योर अपार्टमेंट मींस रीचिंग टू द होस्ट, दैट मींस विच इज आइडेंटिफाइड बाय मैक एड्रेसेस. एंड रीचिंग टू द राइट पर्सन मींस रीचिंग टू द राइट प्रोसेस, दैट मींस योर पोर्ट एड्रेस. ये क्या प्रोसेस का यहाँ पे क्या मतलब है, अभी आगे एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो पोर्ट एड्रेस या फिर हम इसको पोर्ट नंबर भी बोलते हैं. इन अ नोड मैनी प्रोसेसेस विल बी रनिंग. इसको कैसे समझ सकते हो? जैसे सपोज आपने आपका कंप्यूटर चलाया, अब उस कंप्यूटर पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी चल रही हैं. ठीक है, गूगल क्रोम भी चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी चल रहा है, मोजिला फायरफॉक्स भी चल रहा है. तो क्या कर रहे हो? कंप्यूटर एक ही है, मीन्स नोड तो आपका एक ही है जिससे आप डेटा सेंड करते हो, रिसीव करते हो, बट उस नोड पे क्या है? बहुत सारी प्रोसेसेस हैं. जैसे मोजिला फायरफॉक्स भी चला लिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी चला लिया, गूगल क्रोम भी चला लिया, कुछ अदर आपकी ऑफलाइन वर्क्स भी चल रहे हैं लाइक योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और समथिंग अदर एल्स. ठीक है, तो इन अ नोड मैनी प्रोसेस विल बी रनिंग. नाउ डेटा विच आर सेंट और रिसीव्ड मस्ट रीच द राइट प्रोसेस. ठीक है, अब इतनी सारी प्रोसेसेस चल रही हैं और डेटा जो है आपका सेंड या रिसीव हो रहा है तो वो राइट प्रोसेस से सेंड और राइट प्रोसेस से रिसीव होना चाहिए. ओके, सो एवरी प्रोसेस इन अ नोड इज यूनिकली आइडेंटिफाइड यूजिंग अ पोर्ट नंबर. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि राइट प्रोसेस पे आपका डेटा या तो सेंड या रिसीव हो रहा है? उसके लिए क्या होता है? एवरी प्रोसेस इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय द पोर्ट नंबर. ओके, सो पोर्ट को आप क्या बोल सकते हो? बेसिकली अ कम्युनिकेशन एंड पॉइंट. पोर्ट नंबर इज basically a communication end point, and this port numbers either a fixed port numbers or a dynamic port numbers, and the range for the port number is 0 to 65535. 0 to 65535 is the range
अब याद रहेगी, आईपी की रेंज तो होती है आपकी 0 से 255, मैक एड्रेसेस आपके हेक्साडेसिमल होते हैं जो 48 बिट से रिप्रेजेंट होते हैं, और जो पोर्ट नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड पोर्ट नंबर्स भी होते हैं और डायनेमिक पोर्ट नंबर्स भी होते हैं। और पोर्ट नंबर्स आप किसको असाइन करते हो, नोड के अंदर जो मल्टीपल प्रोसेसेस चल रही है उन प्रोसेसेस को आपके पोर्ट नंबर असाइन होते हैं, जिनकी रेंज होती है 0 to 65,535। नाउ सी एग्जांपल देखते हैं। फिक्स पोर्ट के एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं जैसे 25, 80 एटसेट्रा, जबकि ओएस जो है वो असाइन करता है डायनामिक पोर्ट नंबर। डायनामिक पोर्ट नंबर्स क्या हो जाएंगे, लाइक 62,440। ओके, अब देखो एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ स्विच एंड दिस इज योर राउटर। ओके, this from this switch so many nodes are connected, the one node, second node and third node. Now on the node 2 many processes are running. Okay, like your Internet Explorer, Gmail is open, on your Firefox, Mozilla Firefox, your Google browser is open, on the media player is also running, and in the Google Chrome your YouTube is open. Or now from this processes your Google Chrome request for the youtube.com. तो उस केस में क्या होगा, this request will go to the from node to the switch, from switch to the router, and router to the web server of your youtube.com. Now here this processes we assign the port numbers to these processes. We means OS assigned the port number to these processes, and there is a fixed port number for youtube.com which is 80. So this 80 is represent a fixed port number, जबकि जो processes हैं उनको कौन पोर्ट नंबर असाइन कर रहा है, ओएस। तो ये पोर्ट नंबर्स कौन से हो गए, डायनेमिक। तो जैसे जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका पोर्ट नंबर ये हो गया, फायरफॉक्स का पोर्ट नंबर ये हो गया, मीडिया का पोर्ट नंबर ये हो गया, और यूट्यूब गूगल क्रोम का पोर्ट नंबर ये हो गया। तो आपकी जो प्रोसेस है कौन से पोर्ट नंबर, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कौन से पोर्ट नंबर से आ रही है, दिस पोर्ट नंबर। इस पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट आई, ये रिक्वेस्ट थ्रू दी नोड स्विच पे जाएगी, स्विच से यहाँ पे आप राउटर पे भेजोगे। स्विच पे तो आप मैक एड्रेस आइडेंटिफाई करोगे, राउटर पे आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, इसका आईपी एड्रेस। फिर थ्रू इंटरनेट क्लाउड आप यहाँ पहुंचोगे, जो आपका पर्टिकुलर होस्ट है यहाँ से आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, इसका पोर्ट एड्रेस। तो यहाँ से इसको रिक्वेस्ट मिली। नाउ इन रिस्पॉन्स इट विल सेंड बैक, तो रिस्पॉन्स जो जाएगा वापस राउटर और स्विच के थ्रू इस नोड पे जाएगा, और इस नोड से पर्टिकुलर प्रोसेस पे कैसे आइडेंटिफाइड होगा, विद दिस पोर्ट नंबर। ओके, तो ये पोर्ट नंबर आपका कैसे जाएगा, एज अ डेस्टिनेशन। जब रिस्पॉन्स में जाएगा तो ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर बन जाएगा, और ये आपका सोर्स बन जाएगा। और जब यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो ये आपका सोर्स पोर्ट नंबर बन जाएगा और ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर बन जाएगा। तो विद दिस पोर्ट नंबर यूट्यूब आइडेंटिफाई विच प्रोसेस इज रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर। ओके, तो यहाँ पे ये यूट्यूब आपका ओपन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल कि कैसे प्रोसेस पे पोर्ट नंबर असाइन होते हैं और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे फॉलो होता है। कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंसिडर करने होंगे जब आप पोर्ट नंबर्स यूज करते हो बिफोर सेंडिंग द डेटा एनी नोड। तो अब क्या हो गया, हमने बेसिक्स पढ़ लिए सारे एड्रेसिंग के, आईपी एड्रेस पढ़ लिया हमने, मैक एड्रेस पढ़ लिया हमने, पोर्ट एड्रेस पढ़ लिया। अब यू आर रेडी टू सेंड योर डेटा नाउ। सो बिफोर सेंडिंग द डेटा, a node or a key point, the three key points that we need to consider is that your node must have on the node, जो sending node है उस पे आपको क्या अटैच करना पड़ेगा, source IP address and destination IP address, then source MAC address and destination MAC address, and the source port number and destination port number. Okay, so before sending the data, your sending node must have the source and destination IP addresses, source and destination MAC addresses, and source and destination port numbers. Okay, so that's it for this lecture. This is the basics of addressing, IP address, MAC address, port addressing. All are completed. I hope आपको बेसिक समझ में आए हों। MAC addressing ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम जो नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे वो हम IP addressing पढ़ेंगे, जिसमें हम IPv4 और IP6 हेडर को डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप नहीं भूलोगे कि IP एड्रेसिंग का क्या मतलब है, MAC एड्रेसिंग का मतलब क्या है, पोर्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या है। तो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 कमेंट, प्लीज लाइक माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।